Introdu- हेलो। कहा जाता है कि किसी भी वक्ता का पावर अगर देखना हो, किसी भी ट्रेनर का अगर पावर देखना हो, तो ये देखिए कि उस मीटिंग हॉल में कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हिमांशु शुक्ला आज की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे ट्रेनर हैं उसी क्लास के हैं। अगर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो एक टंकार निकलता है पूरे हॉल से, और एक आदमी के आंख पे भी नींद और नहीं आती है। अच्छे ट्रेनर का यह पहचान होता है कि हर एक इंसान, हर एक जो अटेंड करने आए हैं, वो कुर्सी पकड़ करके बैठे रहते हैं। उनके ट्रेनिंग सेशन में वो अपने पेशाब, अपने सारी आदतों को रोक करके रखते हैं। कौन सी बात वो बाहर जाए और मिस कर जाए, एक गुड ट्रेनर का पहचान होता है। और आज जो हमारे ट्रेनर हैं, आप सभी लोग भली भांति से इनसे परिचित है। और कोई नहीं, हमारे बिहार के आन बान शान और मिस्टर के अग्रवाल जी, क्राउन डायमंड फ्रॉम द डेयरी ऑन सॉन्ग। अभी एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड के पोस्ट पे वो हैं। सर एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड है सर अभी आप? जी नहीं सर, मैं केवल क्राउन हाँ, डायमंड। क्राउन डायमंड है सर। और वो किंग मेकर भी कहे जाते हैं बिहार के, और पूरे इंडिया के, डिएक्शन के इंडिया के किंग मेकर के नाम से भी हम उनको पहचानते हैं। क्योंकि जब भी कंपनी किसी क्राइसिस में आती है या कंपनी किसी प्रॉब्लम में फंसता है, तो इनका सजेशन लिया जाता है और ये बहुत बेहतरीन ढंग से उस प्रॉब्लम से हमको बाहर करते हैं। ये मानिए कि 360 डिग्री की पर्सनालिटी वाले इंसान हैं, जो कि हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन होता है। आज आपको ये बताएंगे सक्सेस, रिएक्शन में सक्सेस कैसे हम लें, और कैसे हम अपने रिएक्शन से सारे ड्रीम को पूरा करें। सर आज के आप इस मीटिंग में आपका सर बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और सर जो आपने टॉपिक चुना है, ये हमको भी बेहद पसंद है। और ये सर केवल रिएक्शन के लिए टॉपिक नहीं है, सक्सेस ये किसी भी फील्ड में हर व्यक्ति के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक टॉप लेवल का हो। तो सर मैं भी बहुत
बेसब्री से आज आपका कंटेंट देखने के लिए और सुनने के लिए बेताब हूँ सर। तो सर अगले 1 घंटा सर मैं आपके साथ हूँ और आप अपने वाणी से हम लोग को तृप्ति प्रदान करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हिमांशु जी को धन्यवाद से भी ज्यादा, क्योंकि जितना मैं नहीं हूं उससे ज्यादा मेरा परिचय दिया गया। इतनी योग्यता मेरे में नहीं है दोस्त। मैं केवल आपके जैसा एक इंसान, जितने लोग यहाँ पर हैं या नहीं आए हैं, जैसे वो लोग हैं, कृपया से चैट डिजेबल कर। चैट से बहुत डिस्टर्ब होता है, चैट को डिजेबल कर। हाँ सर, चैट जाने सर चैट को कैसे रोकेंगे? चैट डिजेबल का ऑप्शन आता है सर। Let me check, sir. चैट को रोक दीजिए सर। रुक गया है सर चैट। ठीक है, तो मैं केवल एक आप जैसा इंसान हूँ। हाँ, जिस समय आया था उस समय ठीक आपके जैसा था। डी एक्शन ने मुझे धीरे 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 बदला। और दोस्तों, सफलता का एक ही रहस्य है और कोई दूसरा रहस्य नहीं है, खुद को बदलिए। आप जितना खुद को बदलते जाएंगे उतना कहाँ पर चैट डिजेबल हुआ है सर, बीच में आ जाता है, ध्यान चला जाता है वहाँ। हाँ, और एडमिट फॉर ऑल कर दीजिए, तो काहे को रोके हुए हैं, उसको भी खत्म कीजिए। ये सब डिस्टर्ब करता है। तो जितना खुद को बदलेंगे, आपके बोनस में, आपके स्टेटस में केवल उतना ही बदलाव आएगा। इससे ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता। एकदम सामान्य चीज। अगर अपनी आप पुरानी आदतें जो आपकी है, पुरानी संगत जो है, अगर वही बनी रहेगी तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ आप लोग को आज आने के लिए, लगभग 350 से ऊपर लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और कोशिश करूंगा कि जो मैंने सीखा है 19 साल में, जो कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। ध्यान से सुनिएगा। कृपया चैट नहीं करें। मीटिंग के बीच में चैट करना एक असभ्यता का परिचायक है। पहले तो इस आदत को बदल दीजिए, समझ गया? कभी कोई भी आदमी चैट नहीं करें, खास करके मैं जब मीटिंग देता हूँ तो चैट नहीं करें, समझ गया ना? अगर मेरी अपनी जो टीम की मीटिंग होती है उसमें कोई चैट कर दिया तो सीधा निकाल देता है। हमारे यहाँ सिस्टम है ये। 4 आदमी यही करने के लिए बैठे हुए रहते हैं। कौन सो रहा है उसको निकाल दो, कौन सही ड्रेस में नहीं है उसको निकाल दो, समझ ना? कौन चैट कर रहा है उसको निकाल दो। मेरे सामने, मेरे पास वो हथियार नहीं, और मुझे मैंने बोलना भी है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये काम जो इस मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं उनको ये काम करना चाहिए। जब तक डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आएगा तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती है। तो डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाइए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ठीक है ठीक है सर, चैट रोकने का कोई ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं शो कर रहा है। वो मीटिंग शुरू होने से पहले ही कुछ सेटिंग होता है। ठीक है सर, तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोग चैटिंग ना डालें इस पे। आप सारे जो हमारे व्यूअर हैं डाले उनको निकाल उनसे दीजिए रिक्वेस्ट। ना, जो डाले उनको निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है सर। ये तो कर सकते हैं, रिमूव कर हाँ, दीजिए। रिमूव कर देंगे अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। डियर व्यूअर्स, आप लोगों से अनुरोध है कि आप कोई चैटिंग यहाँ पे नहीं डालें, अन्यथा हमको बाहर करना पड़ेगा आप लोगों को इस मीटिंग से। मैंने पहले जो मीटिंग ली थी दोस्तों, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा जिन है आपके पास जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जो आपको चाहिए वो एक ही बात बोलता है, मांगो। जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसका एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि मानो ये तुमको मिल चुका है। और मिलने के बाद जैसा अनुभव होता है, रिसीव करने के बाद उस मोड में आज से आ जाओ, ये तुमको मिल चुका है, और उस तरह का अनुभव अपने अंदर पैदा करो, तो मैं ये चीज आपको दे दूंगा। ये किताब दोस्त, किताब भी है, इसका वीडियो भी है, कई भाषाओं में है, एक दो भाषा में नहीं है। और
इस पर काफी रिसर्च चल रहा है अभी तक कि है तो सच्चाई इसमें, लेकिन सफलता इस रास्ते से बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इसकी शर्तों में जो सबसे पहले आस, यहीं पर गड़बड़ा जाता है आदमी, यही सही नहीं होता है। ये सही नहीं होने से कुछ भी मिल नहीं पाता है। तो मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा आस्क के बारे में कि मांगने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या होगा कि टोटल खेल जो है ये माइंड और ब्रेन का है, और इसमें आपको समझना होगा कि माइंड अलग होता है, ब्रेन अलग होता है, दोनों एक चीज नहीं है। ब्रेन एक अंग है और माइंड अंग नहीं है। माइंड को देखा नहीं जा सकता है, माइंड को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, ब्रेन को शरीर से काट करके अलग किया जा सकता है, ब्रेन पर रिसर्च किया जा सकता है। माइंड कुछ भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कि देखा जा सके। माइंड क्या है? मन। उसको हिंदी में आप मन बोल सकते हैं। इसका मुझे अभी तक जो समझ आया कि माइंड का यहाँ जो अर्थ है वो है मन। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि मन के हार है और मन के जीते। तो सारा कुछ जो खेल है वो मन का है, और मन के अनुसार ये ब्रेन का जो सिस्टम लेकिन बना हुआ है उसी से सारा कुछ, दिमाग का सिस्टम, उससे सारा कुछ, दिमाग और मन, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। जब तक ये मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, ये बहुत लफंगा आइटम है, अभी यहाँ है अभी दिल्ली पहुंच जाएगा तत्काल। इसके जैसी स्पीड किसी भी चीज दुनिया में नहीं जो इसकी स्पीड की तुलना कर सके। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ कोई भी अनुभव कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो आखिरी चीज है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ आपको पहुंचना है, जहाँ आपके अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। ये आसान भी है और कठिन भी। अगर इसके प्रोसेस का पालन किया जाए ये बहुत आसान है, और प्रोसेस का पालन नहीं किया जाए ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। तो करना क्या होगा, हमको अपने एक्टिवेट करना होगा सबकॉन्शियस माइंड को। माइंड का 3 हिस्सा होता है, वो 3-4 हिस्सा मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको सुनना। और आपको पहुंचना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो चीज आपको चाहिए उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा, अपने आप में पहुंच जाएगा। कुछ लोगों का अपने आप पहुंच जाता है, इसका सिद्धांत उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो लगभग इसी तरह से काम करते हैं कि ये सूचना उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आपकी कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी आप सभी ने सुनी है। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर कट गया था ही नहीं, नकली पैर था, और दूसरे पैर में लोहे की रॉड लगी हुई थी, और उसने एवरेस्ट को फतह किया। एवरेस्ट को हमारा तिरंगा झंडा जाकर के फहराया। ये कैसे संभव हो सकता है, सोचिए आप। ये केवल एक ही तरीका है, ये सूचना कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है, एवरेस्ट पर तिरंगा लगा करके आना है। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली गई तो फिर आपकी स्थिति और परिस्थिति माने नहीं रखती है। तो आपको करना क्या है कि जो चीज आपको जीवन में चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा कि 2 तरह का माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सबसे पहले सूचना को जाती है तो कॉन्शियस माइंड में जाती है। कॉन्शियस माइंड वो सारी सूचनाओं का पोस्टमार्टम, विश्लेषण, एनालिसिस करता है ये सब कॉन्शियस माइंड में भेजने लायक है या नहीं। सारा सोचना, सारा प्लान करना ये कॉन्शियस माइंड का काम है, और इसकी याददाश्त जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। अलग अलग चीजों की याददाश्त अलग अलग समय के लिए होती है, इन चीजों को आदमी भूल जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली गई तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, बहुत समय तक ये याददाश्त में चला जाता है। ये डिपेंड किस चीज पर करता है। यहाँ जो ब्लैक एरो बनाया हुआ है उसको देखिए। कॉन्शियस माइंड को लॉजिक चाहिए, माइंड डील्स विद लॉजिक, इसको तर्क चाहिए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को तर्क नहीं चाहिए, इसको फोटो चाहिए। जो चीज आपको जीवन में चाहिए उसका फोटो चाहिए, वैसा इमोशंस चाहिए, वैसा फीलिंग चाहिए, आप वैसा अनुभव करने लगेंगे। जब आपकी भावनाएं उस तरह की हो जाएंगी, इसका मतलब है कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर चुकी है।
तीसरा चीज क्या है, हैबिट पैटर्न, रिलेशनशिप पैटर्न, एडिक्शन, जो भी आपकी आदतें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण प्रभावित होती है। तो उन आदतों को बदलने की जरूरत है। आप जिन आदतों से आपकी सफलता मिलती है, जिन आदतों के कारण आप वहां तक पहुंचेंगे, उन आदतों को अपने अंदर डालना। हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है जो आपसे, आप सोए हैं तो भी चलाना नहीं पड़ता है, जैसे पाचन क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, ये सारा सिस्टम अपने आप चलता रहता है। ये कौन कंट्रोल करता है? हम नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता है। हम सोए रहें चाहे जगे रहें, और ये चलता ही रहता है। सारी क्रिएटिविटी दुनिया में जितने भी तरह का नया सृजन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। डेवलपमेंट अगर आपका किसी भी चीज में होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, भगवान से जुड़ाव, अंतिम दोस्त लक्ष्य यही है। हम आए इस दुनिया में कुछ करके जाने के लिए। क्या करना है? ये पूरा ब्रह्मांड एक फुलवारी है, इस फुलवारी का मालिक ऊपर भगवान है, और हम लोगों को भेजा है इस फुलवारी को सजाने के लिए। तो हम कितना उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उसी पर जाकर करके हमको वहां पर रिटर्न मिलना है। यहाँ से एक दिन इस दुनिया से जाना है, और जाना है तो रिटर्न क्या मिलेगा? इस फुलवारी को आप सजाए या बिगाड़े, आप क्या दे करके गए, ये माने रखता है। ये सारा कुछ है दोस्तों। तो मोटा मोटा पहले बात समझिए, ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि कॉन्शियस माइंड तक पहले सूचना जाएगी, वो पूरा पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद वो सब कॉन्शियस माइंड में भेजेगा। कॉन्शियस माइंड को तर्क चाहिए, और सब कॉन्शियस माइंड को भावनाएं चाहिए, फोटो चाहिए, इमेज से प्रभावित होता है। जब कोई भी ड्रीम आपका है वो आपके आंख में आ जाता है, और इस तरह से आपकी आंखों में वो झलकने लगता है, तो समझिए कि सब कॉन्शियस माइंड तक उस सूचना का जाना अनिवार्य हो गया है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो चीज आपके जीवन को चाहिए, वो चीज अगर आपको 24 घंटा सोते समय, जागते समय, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो इमेज आपको नजर आनी चाहिए। जिस दिन वो इमेज आपको नजर आने लगी, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, ओके, आपको डायमंड बनना है, ओके, आपको स्टार एजेंट बनना है, ओके। तो उसको बनने के बाद जैसा है वो दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने आने लगा, तो आपको वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। ये है, ये आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक वो सूचना चली गई है। तो सबसे पहले क्या करना है? आस्क वेरी क्लियर पिक्चर, इस रूप में एग्जैक्ट, ठीक ठीक जो आप चाहते हैं। मुझे गाड़ी 4 चक्के गाड़ी चाहिए, ऐसे नहीं। आपको 4 चक्के गाड़ी चाहिए तो 4 चक्के का ठेला, वो भी गाड़ी है, वो भी चलाएगा आपके सामने। कौन सी गाड़ी चाहिए, किस रंग की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, अगर हो सके तो उसमें बैठने का अनुभव प्राप्त करो। कोई जुगाड़ लगाओ, आप जरा बढ़िया अच्छा कपड़ा पहन करके किसी भी कार के शोरूम में चले जाइए, उसको पहले गाड़ी का फोटो वोटो पसंद करिएगा, मुझे 2-4 गाड़ी है ये दिखाइए आप। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा, धक पकाइएगा मत, समझ गए? आपके ड्रेस से समझ में आना चाहिए कि हाँ आप लेने के लिए गया है। उसके बाद वो आपको दिखाएगा गाड़ी, उसके बाद बोलिएगा कि जरा चला करके मुझे बिठा करके दिखाइए, वो दिखाएगा, वो रोक नहीं सकता है। विजुअल, इसको देखे, उस अनुभव को प्राप्त कीजिए, समझ गया कैसा है ये गाड़ी। ऑडियो, जब आप बैठे तो किस तरह की आवाज आ रही है, फीलिंग्स, किस तरह का अनुभव आपको हो रहा है, ये 3 चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो है, ये क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है। किसी दिन हो सकेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है। ये क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है ये, इसको अभी आज चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा करने से जब विजुअल, ऑडियो और फीलिंग, पिक्चर के रूप में, उसकी आवाज के रूप में, और उससे जो अनुभव होता है, आप स्टार एजेंट बनना चाहते हो, रूबी बनना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो,
तो उससे जो उसका पिक्चर होता है, आप देखो जहां पर क्राउन एम्बेसडर को पिन मिलता है, जहाँ स्टार एजेंट को पिन, जहाँ डायमंड को पिन मिलता है, आप देखो कैसा अनुभव होगा। और दोस्त अगर देखना है तो क्यों स्टार एजेंट का पिन देखोगे, देखना है तो कम से कम क्राउन डायमंड का देखो, या और ऊंचा पद का देखो, क्राउन एम्बेसडर का देखो। उस समय कैसी आवाज आती है जब उसको पिन दिया जाता है, और उस समय उसको कैसा अनुभव होता होगा जब उसको पिन दिया जाता है। इन 3 चीजों को आप अनुभव करो। अभी मलेशिया का ऑफर आया हुआ है, ये फर्स्ट मंथ है जब इसमें कई लोग आउट हो जाए, जो 3-3 हजार पीवी किए हैं। क्या आपको पता नहीं था कि 10,000 पीवी 6 लाइन से, यहीं पर काफी लोग खत्म हो। 10,000 पीवी 6 लाइन से लाना है, 2 लाख पीवी आपको नई ज्वाइनिंग टीम से लाना है। तो आपको पता था ये 3 चीजों में कमी रह गई। अब जनवरी में इसके बारे में अनाउंस हो चुका था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था लेकिन अनऑफिशियली अनाउंस हो चुका था। अगर उस समय से ये प्रयास हुआ होता, कहाँ कमी रह गया? आपके आस्क में, आपके मांगने में कमी रह गई। आप उसका चित्र नहीं देखे रोज, वो चित्र आपकी आंखों में नहीं आया। ऑडियो, उसकी आवाज जो होती है, जब आप मलेशिया जाएंगे, जो लोग जाएंगे, जो आवाज आती है, जो अनुभव होता है, उस अनुभव को आप महसूस, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आखिरी नहीं है दोस्त। और मलेशिया तो एक स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। आपकी जर्नी कहीं और की है, आपकी जर्नी क्राउन एम्बेसडर की है दोस्तों। तो उसका नक्शा आज से अपने दिमाग में डालो और ये आपको वहां तक पहुंचाएगा। इफ यू आर एबल टू डू दिस, योर आरएएस, अगर ये आप करेंगे तो आपका आरएएस एक्टिवेट होगा। आरएएस क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा सा। और तब जाकर के आपके कॉन्शियस माइंड तक सूचना पहुंचेगी। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये आपको पीछे की तरफ खींच सकता है। ये आपको समझिए, ये इतना ऐसा चीज है जो ये आपको पीछे की तरफ खींच सकता है, लेकिन यही आपको सफलता भी दिला सकता है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसको अगर आप समझ गए तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के कारण आप फेल भी कर सकते हैं। तो इसको यूज करना सीखना होगा। ये भी एक अलग चैप्टर है, इसको भी कभी बात करेंगे बाद में। ये देखिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का फोटो है, ये आपका अंग है। ये कोई काल्पनिक, मन काल्पनिक चीज है, ये आपके दिमाग का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। आप कोई भी सूचना, जो 60,000 तरह की सूचना हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से, आंख से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, कान से, ये 60,000 तरह की सूचना रोज जाती है हमारे अंदर। उसमें से फिल्टर होता है। ये 60,000 तरह की सूचना अगर कॉन्शियस माइंड के पास जाए तो कॉन्शियस माइंड पागल हो जाए। तो एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम लगा दिया गया, ये फिल्टर करता है। सीधा सवाल, किसको भेजना है कॉन्शियस माइंड के पास, किसको कॉन्शियस माइंड के पास नहीं भेजना है, ये चीज को आप समझिए। तो इसके पास काम क्या है? यही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये फिल्टर है, समझिए, समझ गया? और कैसा फिल्टर है ये? जैसे कि आप बिजली के तार की जाली आप कहीं कहीं देखे होंगे, जूड़ा में जो जाली लगती है, उस तरह की बिजली की जाली, बिजली के तार की जाली होती है, इलेक्ट्रिक हेयरनेट बोलते हैं, उस तरह की जाली है ये। और ये जाली सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके, जो इंफॉर्मेशन काम लायक होती है उसको कॉन्शियस माइंड तक पास कर देती है। जो इंफॉर्मेशन काम लायक नहीं होती है, ये कैसे भेजेगा? अब ये समझना है, ये भेजेगा कैसे। इसको इस तरह से हमको काम करना है कि उस इंफॉर्मेशन को भेज दे। कहा? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तक भेजेंगे, तब वो कॉन्शियस माइंड बाद में वो भी सवाल पूछेगा। उसके बाद वो जाके, वो लॉजिकल माइंड है, वो एनालिटिकल माइंड है, वो पूरा विश्लेषण करेगा, पूरा पोस्टमार्टम करेगा, तब सब कॉन्शियस माइंड तक जाएगा। आज हम बात करेंगे केवल ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से कैसे सूचना को पास करना है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फिल्टर करके प्रायोरिटाइज करता है, कौन सा काम पहले करता है, कौन सा काम नहीं करना है, और कौन सा काम बाद में करना है। तो इसको सीखना होगा कि कैसे ये पहले भेजेगा हमारी सूचना को, जो हम चाहते हैं जीवन में, उस सूचना को कैसे कॉन्शियस माइंड तक भेजेगा। सारे तरह के जीवन के गुण, यदि आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को समझ जाएंगे
अपने जीवन के हर तरह के गोल, चाहे वो डीएक्शन में हो या कहीं और हो। कोई स्टूडेंट है आईएएस करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, आईएएस करना चाहता है, इस सारे गोल को अगर आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को समझ जाए तो ये करना आसान हो जाएगा। ये क्या मांगता है? ये मांगता है क्लैरिटी, स्पष्टता, बिल्कुल साफ साफ। क्या? आसान। और आपको केवल अपने से सवाल करना है। ये इलेक्ट्रिक हेयर नेट जैसा आप बना हुआ देख रहे हैं चेहरे के ऊपर, ठीक वैसा ही है। तो आपको खुद से सवाल करने हैं, खुद से सवाल करना है, किसी दूसरे से सवाल नहीं करना है। कुछ आप खुद इनका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान जवाब है। लेकिन ये जवाब अगर आप लिख करके रखेंगे, रोज इसको लिखेंगे, लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये चीज क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्शियस माइंड तक जाना आसान हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड तक भी अगर आप पहुंचाते हैं तो उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो नजर आने लगता है। प्रकृति बहुत हेल्प करती है दोस्त। आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं रिएक्शन में, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, मेरे अपलाइन जनाब सरवर हुसैन पहले सीतामढ़ी रहते थे, आजकल पटना रहते हैं। जब तक मैं रूबी नहीं बना था, बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। धूप में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, मोटरसाइकिल पर भीगते हुए। उस समय ये 4 लेन बन रहा था, पूरे धूल के गुबार में उन्होंने मेरे साथ मेहनत किया था, मुझे रूबी तक पहुंचाया था। लेकिन सीतामढ़ी से आने का उस समय रोड ठीक नहीं था, 2 दिन आने में लगता था, 2 दिन जाने में लगता था। तो इतना मुझे उन्होंने दे दिया था कि अब मैं खुद से अपने पैर पर खड़ा होकर के भी कर सकता था। और ये उनका बहुत बड़ा अच्छा योगदान क्या रहा कि रूबी बनने के बाद एक दिन मेरे से बोले कि अग्रवाल जी थोड़ा सा आप खुद से संभाल लीजिए, मैं बार बार हर महीने आने में असमर्थ हूँ। तो मैंने कहा सर आपको आने की जरूरत नहीं है, अब के अग्रवाल खुद से कर सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ। वो बहुत बड़ा बिजनेस शुरू से मेरे माइंड में था। क्यों माइंड में था दोस्त? वो माइंड में था कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंसान की जरूरत है। आज नहीं तो कल हर आदमी को समझ में आएगा। दोस्त, जब मैं शुरू किया था बिजनेस को, मात्र बिहार, झारखंड, बंगाल, ये 3 स्टेट का मिला करके 17 लाख रुपए का केवल सेल था। केवल 17 लाख रुपए का। आप सोचिए, यहाँ 17 लाख रुपया नहीं, आज 50 लाख 60 लाख रुपए का प्रोडक्ट रोज बिकता है बिहार। उसमें 17 लाख रुपया महीने का। बिहार, बंगाल, झारखंड 10। आज 17 लाख का केवल बिहार में। झारखंड अलग है हमारा, बंगाल अलग है। 2 करोड़ तक का शेयर मैंने अपने प्रयास से पहुंचाया था। भगवान मदद करता है। जब आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर चलेंगे, भगवान मदद करता है। उसके बाद मेरी टीम में एक बहुत बड़ी लीडर सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला जी आए और उन्होंने पूरे बिहार का नक्शा बदल दिया। वो 2 करोड़ के बाद 16 करोड़ तक की जो सेल है, ये उनका देन है। तो दोस्तों, जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपको हेल्प करेगी, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी, आपके रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? गो ऑन, सिट डाउन, आराम से शांत जगह पर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए वास्तव में आपको क्या चाहिए। और दोस्तों, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने डी एक्शन का फॉर्म लगाया था, जिस दिन आपने डी एक्शन में बिजनेस करने का निर्णय लिया था। उस दिन का क्या निर्णय था, उस दिन को आप जरूर याद कीजिए। क्या चाहिए आपको? गहरे से, तत्काल की बात नहीं है, इस पर विचार करने का आसानी से नहीं होगा। शांति से बैठ करके घंटा 2 घंटा, क्यों आप रिएक्शन में आए हैं, क्या चाहते हैं, रिएक्शन से पाना क्या चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा। बहुत सारे छोटे छोटे दिमाग के लोग आएंगे, वो आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, यार ये होता नहीं है,
उनको अपने दिमाग में घुसने मत दीजिए। वो कचरा डालने की कोशिश करेंगे, वो जीवन में असफल लोग हैं। असफल लोगों की बातों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। मैं दोस्त एक बात आपको बोलूं, कोई आदमी आपके आंगन में रोज एक बाल्टी कूड़ा लाकर डाल दे, आप क्या करेंगे? बोलिए। उसकी सफाई करेंगे या कूड़ा आंगन में ही रहेगा? सफाई करेंगे ना। आप सफाई करेंगे, मैं सफाई वफाई नहीं करता हूँ। अगर मेरे आंगन में कोई कूड़ा डाल देगा तो मैं उसी से साफ भी कराऊंगा, उसका गट्टा पकड़ कर कि बेटा तुम डाले हो, तुम साफ करो। लेकिन आप अपनी उस तरह की सूचनाओं को क्यों दिमाग में घुसने देना चाहते? उससे इतना नहीं कर सकते तो खुद से साफ कर दो। अपने दिमाग में किसी भी तरह की गलत सूचना मत आने दीजिए। और जो आपके सपने हैं उनको लिखिए, ये मेरा सपना है, उसको रोज पढ़िए। एक कार्ड बना लीजिए, उस कार्ड पर अपने सपने को लिखिए। और जब आपको बीच बीच में सब, आप कहीं गाड़ी में बैठे होके जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, निकाल के देखिए। जब टाइम मिले उसको निकाल कर देखिए कि आपकी आंख में वो ड्रीम आपका आना बहुत जरूरी है। ये नहीं आएगा तो आपको जो चाहिए वो सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या करना है आपको? केवल पूछना है अपने। किससे पूछना है? खुद से पूछना है। किसी दूसरे से नहीं पूछना है, केवल खुद से पूछना है। और खुद से जब बात करता है जो आदमी, वो जिंदगी में सफल है। खुद से पूछना है। क्या पूछना है? सबसे पहले स्टार्ट विथ भाई। साइमन सिनेक की किताब है ये कोई इसी तरह फोटो नहीं है। कि शुरुआत ही करना है कभी भी कि मुझे ये क्यों चाहिए, क्या जरूरत है, और इसका डिटेल में 10-20 पेज लिखना है कि मुझे डी एक्शन में पैसा क्यों, कितना कमाऊं, समझ गया? और ये क्यों कमाना है? मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे कार पर चलना है, मेरा एक पहचान होना चाहिए, मेरा एक सम्मान होना चाहिए, मुझे लाखों के भीड़ में पहचानने वाले लोग होना चाहिए। जितने कारण है वो सारे लिख डालो, समझिए। और एक चीज आपको और बता दूं, जो कि इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, वो क्या है? आप ये भी लिखिए, अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो क्या? ये जरूर लिखिए। पर्पस इसको बोलते हैं। आपका इस बिजनेस में जो आप हैं, क्या पर्पस? बहुत से लोग, मैं देखता हूँ मेरे टीम में बहुत सारे डायमंड हैं जो आखिरी दिन क्वालिफाई करते हैं या नहीं भी करते। क्यों? बताइए। आपका पर्पस, आपका व्हाई क्लियर नहीं है। जी। प्रॉब्लम क्या है कि 99%, 100 में 99 लोग, बल्कि मैं बोल रहा हूँ 1000 में 999 लोग, वो अपने जीवन में चाहते क्या है यही उनको पता नहीं है। क्यों चाहते हैं और क्या चाहते हैं ये उनको पता नहीं है। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तेरे माइंड में एक जीन भेजा हुआ हूँ, वो जीन का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। उससे जो मांगोगे दे देगा। लेकिन आपको क्यों चाहिए ये बताना पड़ेगा। क्या चाहिए वो स्पष्ट, उसका फोटो ये बताना पड़ेगा। और कभी भी शक में नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है। डाउट आपकी सारी सफलताओं को खा सकता है। तो आपका भाई क्यों है? व्हाट के बाद भाई, याद समझिएगा। व्हाट के बाद भाई का नंबर आता है। क्या चाहिए उसके बाद क्यों चाहिए। व्हाट तो हो गया, क्या चाहिए ये हो गया। अब क्या क्यों चाहिए? ये क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं। क्यों चाहिए बताइए। एक कारण निकला क्यों, इसको माइंड मैपिंग करते हैं, बोलते हैं स्टार्ट विद भाई। ये भी साइमन सिनेक की किताब का ही नक्शा है कि माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि पहले क्या क्या चीज चाहिए आप लिखिए, उसको लिख करके वो चीजें फिर क्यों चाहिए उसको लिखिए। वो जो क्यों निकल के आया फिर वो चीजें क्यों चाहिए उसको लिखिए। हाई भाई 5 बार अगर ये आपने निकाल लिया तो आपको पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये काम हम लोग नहीं करते।
1 लाख रुपया महीना चाहिए, मिलियन बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, अरे बनना भी है, क्यों बनना है, लिखो डिटेल, लिखो जी। इस तरह का नक्शा ये बनता है, माइंड मैपिंग बोलते हैं। ये शुरू होता है भाई, वाट के बाद भाई, क्या जो चाहिए वो क्यों चाहिए, इस तरह का नक्शा बनाइए। एक एक लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। और बड़ा सा पेपर लीजिए, उसको बनाइए, उसको लिख करके टांगिए, और इस फोटो को देखिए। ये अगर आपने बनाया तो ये आपको बहुत काम करेगा, इसका लाइफ भर काम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेगा। और तब फिर से ये जो नक्शा है जो आपको चाहिए, ये आपकी आंखों के नजदीक आएगा, और फिर से करना है वही काम। खुद से पूछना है कब चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, ये निर्णय भी आप ही को करना है। उसी समय ये ला करके देगा जी। ये निर्णय आपके पास है नहीं, रोज काम किए जा रहा है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, ये तो है नहीं। क्राउन एम्बेसडर किसी से बात कर लो, पूछो क्या करना है, क्राउन एम्बेसडर, ठीक है भैया, तेरी लाइन कटो चलती है, 2 लाइन चलती है सर, तो तेरा बाकी 18 लाइन कब से चलेगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, चलने का अगर 10-10 हजार पीवी आपका आता है तो आप समझते हैं कि लाइन आपकी चल रही है जी। अगर 1 लाख पीवी से कम आता है जिस लाइन में, वो लाइन चल नहीं रही है, वो लाइन आप खींच रहे हैं। चलना चाहिए अपने आप, हम छोड़ दें तो भी वो चले, तो वैसी लाइन आपको क्रिएट करनी। ये तपस्या है दोस्त, आसान नहीं है। और आपको जब वो जीन मिला हुआ है तो उससे छोटी चीज क्यों मांगो, बड़ी से बड़ी चीज सोचो, और उसको देने के लिए क्या क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। कब जो है, कभी भी आप अकेले बैठ के मत बनाइए, अपने एक योग्य सीनियर को पकड़िए। अगर आपका सीनियर योग्य होगा, वो नक्शा खींच के बता देगा कि कब आपको मिलेगा। आप क्राउन एम्बेसडर का नक्शा बनाइए, वो सीनियर आपका 4-6 महीने का बिजनेस देखेगा, और बिजनेस देख करके बता देगा कि हाँ ये आपको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी वो बता देगा। और अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितनी बड़ी सुविधा डीएक्सएल में है। आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको इसका नक्शा बनाना पड़ेगा, ये सारा क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, और तब आपकी आंखों के और नजदीक आएगा। वो पूरी इमेज को आपको जो चाहिए उसको आंखों में बसाना होगा। और जब व्हाट भाई भेज, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, ये अगर क्लैरिटी आ गई तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। सबसे ऊपर है कॉन्शियस माइंड, और नीचे में है सबकॉन्शियस माइंड, और बीच में एक और माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड ने बना दिया है। ये बाई बर्थ नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है, ये बाद में बनता है। कॉन्शियस माइंड के पास जब सूचनाएं बहुत जाने लगती हैं, तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से भी सूचनाएं बहुत जाने लगी। कॉन्शियस माइंड का पावर केवल 10% है, सब कॉन्शियस माइंड का पावर है 90%। तो कॉन्शियस माइंड क्या किया, पावर इसके पास कम है, ये एक फिल्टर लगा दिया जिसको बोलते हैं क्रिटिकल माइंड। ये क्रिटिकल माइंड जितनी सूचनाएं आई फिर से ये इसका विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करके तब ये सब कॉन्शियस माइंड में भेजेगा। तो आपको ये क्रिटिकल माइंड, पहले तो आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के से पास करना है। उसमें क्या है, व्हाट भाई वेन, उसको 3 ही चीज चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। अब उसके बाद यहाँ जब आया तो ये पूरा आपका हिसाब किताब लेगा, पूरा हिसाब, समझ गया ना। इसके बारे में हम अगला जो मेरा सेशन होगा नेक्स्ट मंथ में, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ। ये आपका व्हाट भाई और व्हेन, ये 3 सर्किल, अगर आपका ये क्लैरिटी सर्किल का एक पार्ट, ये जब आपका क्लियर हो गया, ये आपकी आंखों में चला गया, ये व्हाट क्लियर है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है, तो ये क्रिटिकल माइंड, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको भेज दिया सबकॉन्शियस माइंड, ये भेज दिया कॉन्शियस माइंड।
अब कॉन्शियस माइंड में भी काम लगेगा। यहाँ ये क्या करेगा, एनालाइज, इसका विश्लेषण करेगा, थिंक एंड प्लान, सोचेगा ये कैसे होगा। अब यहाँ पर नक्शा बनाना पड़ेगा, ये होगा कैसे। और यहाँ पर यहीं पर आपको मैं बताता हूँ, एनालाइज करने में, थिंक एंड प्लान करने में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सूचना को भेजा है कि कॉन्शियस माइंड का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का आपस में बात होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बताता है कि ये ऐसे, इसलिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कभी भी अपना दुश्मन मत समझिए। ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको एनालाइज कराएगा, क्या क्या ये आपको सोचेंगे आप, प्लान बताएगा कैसे ये होगा, आपको उस आदमी तक ये पहुंचा देगा जो आदमी इसके बारे में आपको सक्सेस दिला सकता है। और कभी कभी अचानक से भी वो पहुंच जाता, खुद से ही प्रकृति के द्वारा भेज दिया जाता है। जब कोई चीज आपके कॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती है बार 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 बार, तो आपकी उस आदमी से मुलाकात होती है। आप कभी कभी सोचेंगे कैसे ये चीज नजर आ रहा है। ये प्रकृति का खेल है, जो चीज चाहिए तो प्रकृति बाध्य है, वो हमको इस पावर के साथ भेजा है कि जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगा। तो आपको उस तरह की घटनाओं से, उस तरह की लोगों से, वो आपके जीवन में उस तरह की घटनाएं आएंगी, उस तरह के लोग आएंगे जिनसे आपको सफलता की मंजिल मिल सकती है। उसके बाद आता है बिलीव, आस के बाद आता है बिलीव। तो अनवीवरिंग फेथ, ऐसा विश्वास जिसको हिलाया नहीं जा सकता। क्या आप जो चाह रहे हैं वो आपके पास आ रहा है। कैसे ही होगा इसका चिंता अभी नहीं करना है, आपको केवल एक विश्वास चाहिए। बिलीव, आज के बाद क्या है, बिलीव, विश्वास करो, मानो, मांगो उसके बाद मानो। तो मानो पहले, पहले रास्ता नहीं, रास्ता तो अब आएगा उसके बाद। जब आप मानेंगे तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपका कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा। इसलिए कि आपको कैसे ये मिलेगा, ये उसका काम है। वो कहता है पहले मानो, पहले रास्ता मत पूछो। हाउ, लोग पूछते हैं सर ये कैसे होगा, अरे पहले भी आप मानो ना, ये तुमको मिलेगा। जब ये मिलेगा तो रास्ता आपको आपसे आप मिलेगा। दोस्तों, बिलीव, आंसर टू द मैसेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ क्या करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड आपसे जो सवाल करता है उसका जवाब देना और उसी के अनुसार आपको काम करना है। ये सबसे कठिन स्टेप है क्योंकि यहाँ डाउट क्रिएट होता है। दोस्तों, यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं मेरी टीम के, मैं देख पा रहा हूँ। क्या आपको पता नहीं है कि इस बिजनेस में पैसा सिस्टम से आता है और आप सिस्टम का ही उल्लंघन करते हो? आप सोचो, आप सिस्टम का दिन रात उल्लंघन करते हो और आप पैसा करते हो सिस्टम का। कैसे आपको पैसा है? मैं ऐसे बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ जो सिस्टम का उल्लंघन करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं। समझे? और आप कहाँ पहुंचे? आप 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से हो, आप पहुंचे कहाँ? क्यों? आप सिस्टम नहीं मानते। खैर, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो कभी बाद में होगा। तो सबसे पहले क्या, व्हाट टू रिमूव डाउन, चेंज। आपके मन में कहीं ना कहीं शक है जो आपको सिस्टम का पालन करने से रोक रहा है। क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्या चेंज करना? हैबिट, अपनी आदतों को बदलो। जब आदतों को बदलोगे तब विश्वास पैदा हो। यहाँ मेरे बहुत से सिखाए हुए लोग आज जिनको मैं छोड़ दिया हूँ वो भी उपस्थित है। मैं जो सिखा के भेजा था उसको कौन सी चीज गलती बताया था जो आपने छोड़ दिया? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर आप मेरी मीटिंग में ही आए हो तो फिर से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपको कौन सी चीज गलत सिखाया था, वो कौन सी चीज गलत थी जो आपने छोड़ दिया? आपको मैं बताया था कि 1 तारीख को पीवी करना जड़ है इस बिजनेस का, आपने उसको छोड़ दिया। आपका कल तक भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ कि आप सीखने के बाद आपने क्या बदलाव आया है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक ही बात, आपको शर्म आनी चाहिए।
ये क्यों आपकी हैबिट बदल गई? जब मेरे पास थे तो ठीक थे, हमको छोड़ते ही आपका हैबिट क्यों बदल गई? आपका एसोसिएशन, संगत गलत हो गई आपकी। और संगत क्यों गलत हो गई? आपका गुरु गलत मिल गया, वो आपके माइंड सेट को बदल करके रख दिया। आपको फिर से रीप्रोग्रामिंग करना होगा अपने माइंड का। जी, ये बहुत जरूरी है। आपको जो गुरु मिला है, गुरु का काम क्या है पहले ये बताइए। मैं सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपलाइन होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु का काम क्या है? जो आपका माइंड सेट को बदल कर करके आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पहले समझाए, नहीं समझे तो फिर दूसरा तरीका, जिस तरह से मैं समझाता हूँ उस तरह से समझाए। जिस तरह से मैं समझाता हूँ उस तरह से अगर आपका, जिसको आपने गुरु बना रखा है, वो नहीं समझाता है अगर, तो गुरु को बदलो। चेंज हैबिट, एसोसिएशन एंड गुरु। गुरु बदलोगे तो माइंडसेट बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा तो एसोसिएशन, संगत बदलेगी, संगत बदलेगी तो आदतें बदलेगी, और जब आदतें बदलेगी तो आपका भविष्य बदलेगा। बिना आदतों को बदले आप अपना भविष्य नहीं बदले। इसको लिख करके रखें। तो रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग फिर से कीजिए। इंस्पायर, नो योर व्हाई, क्यों करना है ये जानिए। कैसे दिमाग काम करता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे मन काम करता है, कैसे दिमाग काम करता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को बचाइए गलत लोगों से। भरमार है, बाप रे बाप, मैं तो थक गया हूँ ये देख कर। यहाँ 1000 में 999 लोग बताते हैं कि हमारा टूथपेस्ट 32 काम करता है, हमारा प्रोडक्ट से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, कैंसर, हृदय रोग, थायराइड ठीक होता है। ऐसे 100 में 99 लोग हैं जी। कंपनी का ऐसा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन आप करते हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरी में बताते हैं। और वो सक्सेस स्टोरी आरबीसी के चैनल पर भी और डीएमआई के भी चैनल पर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरबीसी से भी और डीएमआई से भी, ऐसी सभी सक्सेस स्टोरी जिसमें इस तरह की गंभीर बीमारियों का वर्णन है, उसको अपने चैनल से हटा दें। मैं आज ये ओपन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि ये संदेश हर जगह पहुंच जाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। जहां बताया जाता है कि टूथपेस्ट 20 काम करता है, टूथपेस्ट 32 काम करता है, हमारा टूथपेस्ट केवल मसूड़े के लिए बनाया गया होता ही। पहले काम करता था, वो पहले वाला टूथपेस्ट नहीं है। तो मैं इस बात को स्वीकार करो और अपनी टीम में खुल करके बताओ, ये टूथपेस्ट वो नहीं। पहले ये टूथपेस्ट काम करता था, अब नहीं करता। अपनी आदतों को बदलो, रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड को बदलिए। सिर्फ बिलीफ को पैदा कीजिए, जहाँ हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो कि हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, एक बात आपको बताता हूँ, रोशन जी मीटिंग देख चुके हैं इसी डीएमआई के चैनल पर, उस वीडियो को देखिए। लॉयल कंज्यूमर के नाम से शायद मीटिंग है उनकी, या सेटिस्फाइड कस्टमर के नाम से है। आप अपने ग्राहक को संतुष्ट करना, जिससे उसके मन में शक पैदा नहीं। ये हमारे बिजनेस का आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें खुद उसको शक हो। जी, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, हम लोग आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से और जीभ से, ये इतनी चीजों से जो सूचनाएं गई, तो क्या होता है, ये सारी सूचनाएं 5 सेंस से जो गई, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड 2 पार्ट है। तो सबसे पहले रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको पास कराता है कॉन्शियस माइंड को, और कॉन्शियस माइंड देखता है कि हाँ ये चीज सही है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के पास करता है। एक चीज आप समझिएगा, माइंड का पावर और बॉडी का पावर। डीएक्शन में बहुत सारे लोग बॉडी के पावर से काम करते हैं। आप इसका नक्शा को देखेंगे आप तो समझेंगे कि माइंड बड़ा है और बॉडी बहुत छोटा है। आपका बॉडी से बहुत कई गुना ज्यादा पावर आपके माइंड का है, आपके मन का है। जी, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि बॉडी से ज्यादा माइंड पावर। अरुणिमा सिन्हा
जो एवरेस्ट पर फतह की, वो क्या है? शरीर तो उसका उस लायक नहीं था, माइंड उसका उस लायक था, मन उसका इस लायक था कि उसको हिमालय पर्वत के एवरेस्ट में पहुंचा देता। क्रिटिकल फिल्टर यही है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो लकीर देख रहे हैं बीच में 2 लाल रंग की, यही है क्रिटिकल फिल्टर। कॉन्शियस माइंड और सब, ये क्रिटिकल फिल्टर को अलग किया गया है। ये नहीं होता, पर्स के जन्म से नहीं होता, ये 8 वर्ष की उम्र तक बन जाता है। जन्म से लेकर के 8 वर्ष की उम्र तक। ये कैसे? हमारा जो सामाजिक वातावरण है, हमारा जो आर्थिक वातावरण है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो संस्कृति है, उससे इस फिल्टर का निर्माण होता है। और ये फिल्टर क्या है? ये फिल्टर नियम है, रूल्स है। समझ गए? ये रूल्स बनाकर, ये अगर रूल्स को फॉलो है तो ये सब कॉन्शियस माइंड को भेजेंगे, ये नहीं है तो नहीं, सिंपल। और आप जो जीवन में अनुभव करते हैं, अगर रूल्स के हिसाब से दोनों मैच करता है तो जीवन बहुत आसान, बहुत अच्छा होता है। और ये अगर एक दिशा में नहीं है, उल्टे हैं, तो जीवन बहुत ही कठिन होता है। दोस्त, घटनाएं और चीजें, ये लाइफ नहीं, ये तो होगा। घटनाएं आएंगी जीवन में, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी। हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए उन घटनाओं के प्रति, उस पर 90% हमारा भविष्य निर्भर है। अच्छी घटनाएं भी हो सकती हैं, बुरी घटनाएं भी हो सकती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो व्हाट, हमेशा खुश रहिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, इतना ही बड़ा घटना घटा, कुछ भी हो सकता था। तो घटनाओं को अपने जीवन में अच्छे तरीके से लीजिए। बहुत से लोग हैं जिनके साथ, उनसे हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। कई लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, हमको खाने को तो मिल रहा है। कई लोग हैं जिनके पास दोनों आंख नहीं है, हमारे पास दोनों आंख है। आप इस तरह से प्रकृति को थैंक यू बोलिए, हमारे पास ये चीजें हैं, हमारा जिंदा है। कई लोग लास्ट में मर गए, थैंक यू बोलिए प्रकृति को। और इस तरह का व्यवहार जब अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो ये क्रिटिकल फिल्टर आपकी सूचनाओं को पास करेगा। सारा खेल यही पर है, क्रिटिकल फिल्टर से पास करवाना। फिर से आपको बात कर रहा हूँ कि 10% पावर है कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का 90% है। तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये कॉन्शियस माइंड के पास है। निर्णय करने की क्षमता कॉन्शियस माइंड के पास है। एक्शन लेने की क्षमता कॉन्शियस माइंड के पास है। और सब कॉन्शियस माइंड सारा काम उसके बाद खुद से खुद करेगा। इसको कहना नहीं पड़ता, कॉन्शियस माइंड को कहना पड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस तरह से काम कीजिए कि आपके फेवर में काम करे। पावर ऑफ क्लैरिटी, ये स्पष्टता अपने जीवन में लाइए, और यही स्पष्टता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस इसका बाद का जो सेशन है वो थोड़ा सा सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगले भाग में मैं दूंगा। इसी के साथ मैं इस स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ, और अगले सेशन में मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा। तो सब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में कैसे एंट्री हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी आपके पास बहुत समय है, 1 महीना है, कम से कम इतना कर लीजिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, ये इतना कर लीजिए, उसके बाद सारा कुछ क्लियर होगा। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं एक आसान सी बात बता है, सिस्टम को मानिए, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री होगा ही नहीं। वो पूछेगा कि आप सिस्टम को मानते हैं, और जहां पर भी सिस्टम को मानने की बात आप ना कहिएगा, वो आपके माइंड में एंट्री नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। ये अवसर देने के लिए मैं रिएक्शन मैनेजमेंट खास करके हिमांशु जी, जान निसार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। और आप सभी जो आज सुनने के लिए आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, इस बातों पर अमल कीजिए प्लीज। मेरी सारी खुशियां आपकी खुशियों से आकर्षित होती है। आपको खुश देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। आप मेरे साथ हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नियम है सफलता के, वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो भी वही है। तो नियमों को मानिए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक थैंक यू यू जान, सर, थैंक थैंक यू। यू।
और आपने जैसा बताया कि सर आप अगर खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। हाँ, एक गुरु की इच्छा होती है जब वो कोई टीचिंग करता है। आपको आज के इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो इनके लाइन के नहीं है, दूसरे क्रॉस लाइन से पूरे इंडिया से जुड़े हैं, कुछ लोग बाहर अदर कंट्री से भी जुड़े हैं। तो आज के डेट में इस 1 घंटे के लिए सभी लोग इनके शिष्य हो गए। और इसमें से अगर 10% लोग भी इनकी बातों को मानकर सक्सेस लेते हैं तो सिखाने वाले की आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी कितनी संतुष्टि होती है और खुशी होती है कि चलो मैंने ये बात बताई और इससे इतने लोग लाभान्वित हुए, इतने लोगों को फायदा मिला, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। और इसी तरह से उनको आगे भी इस बात से प्रेरणा मिलती है कि हमें और लोगों को टीच करना है और लोगों के जीवन बदलनी है और लोगों को इसके बारे में सीक्रेट ऑफ माइंड्स के बारे में बताना। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया मैं भी टेबल छोड़ के नहीं हटा सर। 1 घंटे मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं सुना सर, क्योंकि आपका जो ये लर्निंग है सर, आपका जो टीचिंग है, आई थिंक ये ईच एंड एवरी प्रोफेशनल्स के लिए, नॉट ओनली फॉर द डीएक्स, ये हमारे सारे एम्प्लॉय के लिए भी है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में कैसे हम स्ट्रांग और कैसे हम अच्छा बन सकते हैं। तो सर फिर अगले एपिसोड में हम मिलते हैं सर, एक नए ऐसी सीरीज में एक नए थॉट्स प्रोसेस के अनुसार। तब तक के लिए सर आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल।